हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग आज फिर से जीवों में जनन, जी हाँ, इसका आज फिर से परिभाषित करने वाली हूँ। जो मैं फिर से नए एक नोट्स लेकर आया हूँ, इसके बारे में बताऊँगा। कल मैं बताए थे, उसमें कुछ छूट गया था, उसका मैं इस वीडियो में आज क्लियर करूँगा। तो चलिए देखते हैं जीवों में जनन है क्या। जीवन अवधि, ठीक है, किसे कहते हैं, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर देख लेते जीवन अवधि किसे कहते हैं। आप लोग को मैं कल उस वीडियो में बताया था, फिर बता देता हूँ। किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु की अवधि को ही जीवन अवधि कहते हैं, ठीक है ना। जो आदमी जितना दिन जीता है उसके बीच का जितना आयु होता है, जैसे किसी का 70 साल, किसी 75 साल, कभी 80 साल, ये आदमी का जीवन अवधि है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किसी जीव की जीवन अवधि उसके आकार से कोई संबंध नहीं रखता है, ठीक है। आकार कितना भी बड़ा हो वह उसे संबंध नहीं रखता है, ठीक है ना। तो चलिए जैसे हम देख लेते हैं फसली पदप, इसका कितना दिन तक होता है जीवन अवधि, तो 4 से 6 माह होता है, ठीक। उसी तरह गुलाब का 10 वर्ष होता है, उसी तरह केला का 25 वर्ष और बरगद का 300 से 500 साल तक जीता है, ठीक है ना। चलिए आगे उसी तरह देख लेते हैं। मनुष्य के 100 वर्ष दिया हुआ, लेकिन मनुष्य के अब घटकर कितना हो गया, 70, 80 या फिर 60 से 80 के करीबन, ठीक है, घट के इतना हो गया। उसी तरह तोता का भी घट कर कितना हो गया है, 150 था तो अब 140 तक घट के हो गया मिनिमम, ठीक है। मगरमच्छ का भी 150 है, कछुआ देखिए 150 है, मगरमच्छ का 55 साल जिया जाता है। इस सब आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक। इस तरह से आप लोग इसको देख लीजिए। ब्लू व्हेल का है 40 वर्ष, हाथी का 75 वर्ष, बिल्ली का 40 वर्ष, खरगोश का 35 वर्ष, घोड़ा का 50 वर्ष और कबूतर का 35 वर्ष, गाय का 26 वर्ष। इस तरह से आप लोग को शॉर्ट्स नोट्स है। देखिए शेर, चीता, सांप, ऊँट, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस हो चुका है। यहाँ पे 15 दिन नहीं होता, ये थोड़ा गलत है। यहाँ पर कुछ और होगा, ठीक है, 10 से 15 साल होगा, लेकिन 10 से 15 दिन टाइप हो चुका है। चलिए इसी तरह से आगे देख लेते हैं। चलिए अब जनन किसे कहते हैं, जनन के बारे में कुछ ध्यान देते हैं। प्रत्येक जीव अपने समान ही नए जीव संतति उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं, ठीक है ना। जनन के बारे में जान गए ना, किसे कहते हैं। प्रत्येक जीव अपने समान ही नए जीव संतति उत्पन्न करता है, इस क्रिया को जनन कहते हैं, ठीक है। जनन के द्वारा पीढ़ियों में निरंतर बनी रहती है तथा किसी जीव के मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व बना सकता है, ठीक है। जैसे कोई भी व्यक्ति मर गया, उसको कार्बन 40 के आधार पर हम उसको अस्तित्व यानी चेहरा को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए जनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, अलौंगिक और लौंगिक जनन, ठीक है। अलौंगिक जनन किसे कहते हैं, ठीक है, वह जनन जिसमें 2 जीवों की भागीदारिता नहीं होता है, ठीक है, उसे हम अलौंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। इसके एक जीव द्वारा ही संतान उत्पत्ति संभव है, ठीक है, इसमें एक जीव के ही संतान संभव हो जाता है। अलौंगिक जनन द्वारा कई प्रकार की विधियों द्वारा होता है, इसमें उत्पन्न संतति पेरेंट्स के समान होती है, अर्थात आनुवंशिक रूप में समान होगी, ठीक है। चलिए लौंगिक जनन देख लेते हैं। लौंगिक जनन, इसमें 2 भिन्न जीवों की भागीदारिता आवश्यकता होती है, जैसे कि नर और मादा दोनों भिन्न जीवों के सहयोग से मिलने के संतति का निर्माण होता है, अर्थात यह आनुवंशिक रूप से भिन्न होता है। लौंगिक जनन इसे ही कहते हैं, ठीक है ना। नर और मादा के मिलने से कोई भी संतान जैसे पैदा होता है उसे लौंगिक जनन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं अलौंगिक जनन क्या है और परिभाषा तो आप लोग बता ही दिए हैं, ठीक है। अलौंगिक जनन प्रत्येक जीव की जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से होती है, ठीक है। यदि यह कोशिका एक ही जनक द्वारा प्रदान की गई तो उसे अलौंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। अलौंगिक जनन में बनी संतति आपस में तथा जिसमें जिनको के समान रखती है, ठीक है, जनकों के समान रखती है, ठीक है। अलौंगिक जनन में बने संतति आपस में अकारिका एवं आनुवंशिक रूप से आपस में तथा
जलने का समरूप होता है तो इन्हें क्लोन कहते हैं। ठीक है। अलौंगिक जलल के प्रकार। ठीक है, इसके हम कुछ प्रकार देख लेते हैं। देखिए इसका प्रकार पहला में है सामान्य कोशिका के विभाजन द्वारा प्रोस्टिन, यूरेन विखंडन, अमीबा परमेशन, यूक्लिन। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रकार होता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए कायिका जनन कहते हैं किसको, उसके हम देख लेते हैं। पादपों में क्रमिक भागों जैसी जड़, तना, पत्ती, नदी के साथ ही होने वाले जनन को क्रमिक जनन भी कहते हैं। ठीक है, कायिका जनन में भाग लेने वाली संरचना को कायिका कहते हैं। इस तरह से। ठीक है, कायिका जनन के प्रकार। ठीक है, कायिका जनन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है प्राकृतिक एवं क्रमिक। चलिए इस तरह जैसे जड़, शीशम, ये सब प्रकार हो गया। आगे देख लेते हैं। इस तरह से प्रकार आप लोग देख सकते हैं। फर्न क्या है, देखिए पत्थर चट्टा बिगुनिया, ये सब फर्न है। पत्ता कौन है, अगोभी, फलियम, डायरेक्ट, ये सब है। ठीक, लैंगिक जनन क्या है और इसकी परिभाषा है, तो हम देखिए, हम चलिए बताते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। जब जनन प्रक्रिया में 2 जीव जिन जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। देखिए जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं। ठीक है, एक जीव नहीं भाग लेंगे, एक जीव से अलैंगिक जनन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें 2 जीव भाग लेंगे उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। किशोरावस्था में कायिका का अवस्था। ठीक है, किशोरावस्था जीवों में अवस्था के पूर्व कायिका अंडों में वृद्धि होती है तथा जीव परिपक्वता प्राप्त करता है। इस अवस्था को किशोरावस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था की अवधि भिन्न 2 जीवों में अलग अलग होती है। ठीक है, इस अवस्था में अंत में जीव में अनेक आकारिकता एवं शारीरिकता प्रवर्तन होते हैं। ठीक है, तथा इस जनन अवस्था को तैयार होता है व्यवस्था। ठीक है, जनन अवस्था किशोरावस्था की समाप्ति पर जीव अपने जनन समान ही संतति को जन्म देता है। ठीक है, इस अवस्था को हम जनक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मृदावस्था भी वही होगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इस तरह से देख लेते हैं। मौसम क्या है। वे जीव जो पर्यावरण के अनुकूल परिस्थितियों में निश्चित ऋतु में अपने समान संतान को जन्म देते हैं उसे मौसमी जनन कहते हैं। ठीक है, मौसम के अनुकूल जन्म होता है उसे मौसमी जनन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे आम, अमरूद, कटहल, ये सब मौसमी हो गया। ठीक है, सतत प्रजनन क्या है। जो जीव अपनी पूरी जनन अवस्था में जनन के लिए सक्रिय रहते हैं जिस उनके सतत प्रजनन कहते हैं। ठीक है, मैं तो आज यहाँ तक पढ़ाऊँगा। ठीक है, उसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाऊँगा। जनन चक्र पढ़ा देते हैं। व्यवस्था काल में जंतुओं को अंडाशय के सक्रिय के कारण उसके चक्रीय परिवर्तन होते हैं जिससे हार्मोन में बदलाव भी आता है। इन चक्रीय परिवर्तनों का जनन चक्र कहते हैं। ठीक है, यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन है, मादा चक्र और राजा चक्र। मादा चक्र किसे कहते हैं, नॉन प्रोमेट में होने वाली जनन चक्रों को मादा चक्र कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, गाय, बकरी, हिरन, कुत्ता, चीता, इस आदि सब। ठीक है, रज चक्र में देखिए प्राइमेट में होने वाली जनन चक्र को राज चक्र कहते हैं। जैसे उदाहरण में मनुष्य और बंदर। ठीक है, ये कौन है, राज चक्र। लैंगिक जनन की घटना हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या घटना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो कल मिलते हैं।